नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम इंसान की तख्लीक के बारे में पढ़ेंगे और हम कहाँ से पढ़ेंगे, हदीस की रोशनी में, कि हमें हदीस की रोशनी में हमें क्या पता चलता है। अन अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिकुल मस्दूक़ इन्ना अहदकुम युजमअु हल्क़ुहु फ़ी बत्नि उम्मिही अर्बईना यौमन नुत्फ़तन सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुज़ग़तन मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसलु इलैहिल मलकु फ़यंफ़ुख़ु फ़ीहि रूह फ़युअमरु बिअर्बई कलिमतिन बिकिताबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्यिन अम सईदिन फ़वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा ग़ैरुहु इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नति हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराअन फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताबु फ़यअमलु बिअमलि अहलिन नारि फ़यदख़ुलुहा व इन्ना अहदकुम फ़यअमलु बिअमलि अहलिन नारि हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराअन फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताबु फ़यअमलु बिअमलि अहलिल जन्नति फ़यदख़ुलुहा। हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। उन्होंने अभी अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हद्दसना मैंने सुना, हद्दसना बयान किया हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा और वो अस्सादिकु सादिक हैं, अलमस्दूकु जिनकी तस्दीक की जाती है, इन्ना बेशक अहदकुम तुम में से कोई एक, युजमाउ जमा की जाती है, खल्कुहु पैदाइश उसकी तख्लीक, फ़ी में बतनी पेट, उम्मी उसके माँ के पेट में, अर्बाईन 40 यौमन दिन, नुत्फ़तन नुत्फ़े की सूरत में, सुम्मा फिर यकूनु वो हो जाता है, अलक़तन अलका खून का लोथड़ा, मिसला ज़ालिक इसी तरह, सुम्मा फिर यकूनु हो जाता है, मुज़ग़तन मुग़्ग़ा गोश्त का टुकड़ा, मिसला ज़ालिक इसी तरह, सुम्मा फिर युरसलु भेजा जाता है, इलैही तरफ उसके, अल मलकु फरिश्ता, फ़यंफ़ुख़ु वो फूंकता है, फ़ीही इसमें, अर्रूह रूह, वयुमरु हुक्म दिया जाता है, अर्बईना 4 कलिमातिन बातों का, बिकिताबी लिखने का, रिज़्क़िही रिज़्क़ उसका, बिकतबी लिखने का, रिज़्क़िही रिज़्क़ उसका, व अजली ही मुद्दते ज़िंदगी कि वो कितनी ज़िंदगी दुनिया में गुजारेगा, व अमली और उसका अमल, वो शक़िय्यिन बदबख्त, अम या सईदिन बदबख्त। फ़वल्लाहु कसम उस ज़ात की, अल्लज़ी वो ज़ात ला नहीं कोई इला ग़ैरुहु सिवाय उसके, इन्ना बेशक अहदकुम तुम में से कोई एक, ला यअमलु अलबत्ता अमल करता है, बिअमली अहलिल जन्नति जन्नत वालों के अमल जैसा, हत्ता यहाँ तक के मा यकूनु हो जाता है, बैनहु दरमियान उसके, व बैनहा और उसके अब यहाँ से मुराद है उस शख्स के और जन्नत के दरमियान, इल्ला मगर ज़िराउन एक हाथ का फासला, कि उस शख्स उसका अमल जो जन्नत वाला अमल करता है, सारी ज़िंदगी वो अमल जो कर रहा होता है वो जन्नत वाला वो अमल करता है, और क्या है, जन्नत और उस शख्स में एक हाथ का फासला रह जाता है, फ़यस्बिक़ु सामने आ जाती है, अलैहि इस पर, अल किताबु किताब यानी उसकी तकदीर, फ़यअमलु बस वो अमल करता है, बिअमली अमल अहलिन नारी जहन्नम वालों का, फ़यदख़ुलुहा बस वो दाखिल कर दिया जाता है,
व इन्ना और बेशक अहदकुम तुम में से कोई एक फलयामल लयामल अलबत्ता वो अमल करता है भी अमली अमल अहलिल नारी आग वालों की तरह हत्ता यहाँ तक के मा यकूनु हो जाता है बैनहु व बैनहा दरमियान उसके उस शख्स के व बैनहा और दरमियान दोज़ख के इल्ला मगर ज़िराऊं एक हाथ का फयस्बिकु गालिब आ जाती है अलैहि उस पर अल किताब यानी तकदीर फयामलु वो अमल करता है बिअमली अमल अहलिल जन्नती जन्नत वालों का अमल या जन्नत वालों जैसा अमल फयदखुलहा बस वो दाखिल कर दिया जाता है। बामुहावरा तर्जुमा हम देखते हैं इसका। अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हमसे सादिक अल-मस्दूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक का नुतफ़ा उसकी माँ के पेट में 40 दिन जमा रहता है, फिर इतने ही दिनों तक वो खून की फुटकी की सूरत इख्तियार किए रहता है, फिर वो इतने ही दिनों तक गोश्त के चबाए हुए टुकड़े की तरह रहता है। इसके बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है तो वो इसमें रूह फूंकता है और उसे 4 बातें लिखने का हुक्म देता है। उसे हुक्म दिया जाता है इसके रिज़्क़ का, उसकी मुद्दत ज़िंदगी, अमल नेक वक्त है या बदबख्त लिख दिया जाता है। कसम है उस ज़ात की जिसके अलावा कोई इला नहीं, यकीनन तुम में से कोई एक ज़िंदगी भर जन्नतियों जैसे अमल करता रहता है, यहाँ तक कि जन्नत और उसके दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है तो उसकी तकदीर गालिब आ जाती है और वो दोज़ख वालों के अमल शुरू कर देता है और हम और उसमें दाखिल हो जाता है। और बेशक इसी तरह तुम में से कोई एक ज़िंदगी भर जहन्नमियों जैसे अमल करता है और जब जहन्नुम और उसके दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है तो इसकी तकदीर गालिब आ जाती है और वो जन्नत वालों के काम शुरू कर देता है और इसमें दाखिल हो जाता है। अब हमने इसका बामुहावरा तर्जुमा भी देखा। अब हम देखेंगे कि हमें इससे पता कैसे चल रहा है। जो इसका पहला हिस्सा है अगर हम उसमें देखें तो जैसे है कि जो बता रहे हैं क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि जो लाए हैं वो भी सच है, जो बता रहे हैं वो भी सच है, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं। हमारा पुख्ता यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं वो सच कहते हैं और वो खुद भी सादिक और अमीन थे। उसके बाद हमें इसमें इंसान की तख्लीक के जो मराहिल बताए गए हैं, ठीक है, कि अब जो हमें यहाँ से इंसान की तख्लीक के मराहिल पता चल रहे हैं वो हमें 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए थे, ठीक है, और जो आज साइंस अब प्रूव कर रही है वो 1400 साल पहले हमें बता दिए गए हैं। उसमें हमें अब क्या बताया जा रहा है कि हम में से हर एक को उसकी माँ के पेट में जमा कर दिया जाता है और वो जमा कैसे किया जाता है कि एक खून का कतरा एक डॉट होता है ना, एक पॉइंट की तरह होता है और उस खून के एक पॉइंट से हमारी तख्लीक होती है। ये हमारी तख्लीक यहाँ से स्टार्ट होती है और हम अपने आप को कितना समझते हैं ना कि हम ये हैं हम वो हैं, मगर हमें क्या है कि हमारा तख्लीक का जो मराहिल हम पे गुजरे हैं वो कैसे हैं और अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक कैसे की है। हमें एक खून की फुटकी से हमारी ज़िंदगी की इब्तदा हुई है और क्या है कि वो इंसान कैसे कि वो अपनी माँ के पेट में 40 दिन रहता है, ठीक है, क्या रहता है, अभी इंसान बनना नहीं होता, अभी क्या है, अभी सिर्फ एक खून का लोथड़ा होता है जो क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत इख्तियार करता है। कैसे सूरत इख्तियार करता है, 40 दिन बाद क्या है नुतफ़े की सूरत में होता है, फिर क्या होता है अलका बनता है। अलका क्या होता है, खून का लोथड़ा, पहले नुतफ़ा फिर अलका और फिर उसके बाद मुज़ग़ा और फिर मुज़ग़ा क्या होता है, मुज़ग़ा गोश्त का टुकड़ा होता है। और हम अगर देखें मुज़ग़ा हमारे पास क्या है कि मुज़ग़ा जैसे एक चबाना होता है ना, इसका अगर हम डीपली मायने देखें तो चुबाने के मायने में आता है वो टुकड़ा जितना इंसान एक वक्त में अपने मुंह में लेके जा सकता है, ठीक है, अपने मुंह में लेके जाकर उसे चबा सकता है, वो मुज़ग़ा होता है। और क्या है कि वो टुकड़ा इतना बनता है, गोश्त का इतना टुकड़ा बनता है, तो फिर क्या है कि फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें फूंकता है, रूह फूंकता है। किसके हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से।
फिर और हुक्म दिया जाता है अरबाइना 4 बातों का। फिर क्या है कि अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है किसका, इंसान की ज़िंदगी की तकदीर के बारे में लिखने का, कि इसका रिस्क लिख दिया जाए, इसने कितनी ज़िंदगी दुनिया में गुजारनी है और ये दुनिया में अमल कैसा करेगा और ये नेकबख्त होगा या बदबख्त। इससे हमें एक और हदीस से रेफरेंस मिलता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, जब नुतफ़े पर 40 रातें गुजर जाती हैं तो फरिश्ता इस पर सूरत बनाता है, फिर अर्ज़ करता है ए रब ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। अल्लाह उसे मुज़क्कर या मुअन्नस बना देता है। फिर अर्ज़ करता है ए अल्लाह इसके अज़ा दुरुस्त होंगे और हमवार हों या ना हमवार और अधूरे हों। फिर अल्लाह ताला कामिल अज़ा या नाकिस अज़ा वाला बना देता है। इसके बाद अर्ज़ करता है ए रब इसका अखलाक क्या है। फिर अल्लाह ताला उसे बदबख्त या नेकबख्त बना देते हैं। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ से हदीस के इस पार्ट से देखें तो क्या है कि इंसान क्या अभी अपनी माँ के पेट में ही होता है तो उसके ज़िंदगी के बारे में सब कुछ लिख दिया जाता है, उसकी तकदीर लिख दी जाती है कि वो दुनिया में आके कैसा अमल करेगा, उसका जीने का स्टाइल कैसा होगा, उसने कितने दिन गुजारने हैं, या वो अपनी माँ के पेट में ही वो मर जाएगा या वो ज़िंदगी गुजारेगा और वो दुनिया में आके कितने दिन ज़िंदा रहेगा, दुनिया में आके वो क्या अमल करेगा, नेक अमल करेगा, बुरे अमल करेगा, वो नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि एक प्लानिंग का, ठीक है, अल्लाह ताला की प्लानिंग का पता चल रहा है कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ को बनाता है तो उससे पहले प्लानिंग करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अल्लाह ताला जैसे एक इंसान की तख्लीक करता है तो उससे पहले अल्लाह ताला ने प्लानिंग कर ली होती है कि ये अमल करेगा, इतनी दिन ये दुनिया में रहेगा, फिर ये नेकबख्त होगा, ये बदबख्त होगा। अल्लाह ताला सब प्लानिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें तकदीर का पता चल रहा है। और फिर क्या है कि ये तब अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं इसका कलर कैसा होगा, इसका साइज़ कैसा होगा, ये फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, ठीक है। अल्लाह हर काम अपनी मर्ज़ी से करता है, ठीक है। अल्लाह ताला हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है इंसान का। और जो जब अल्लाह किसी भी चीज़ का इरादा करता है तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। जैसे हमें कुरान पाक से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कुन फ़यकुन, हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। तो क्या है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हरफ़े कुन से हर चीज़ हो जाती है। और यहाँ से हमें इस बात का भी पता चल रहा है एक प्लानिंग का। जैसे कोई भी एक नक्शा बनाने वाला है, जैसे कोई डिज़ाइनर है तो वो डिज़ाइन बनाने से पहले या कोई भी नक्शा बनाने से पहले, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले सोच लेगा कि घर कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी घर का नक्शा बना रहा है तो वो पहले देखेगा घर ऐसा होना चाहिए, घर में मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर मैं यहाँ से ये वाला रास्ता बनाऊंगा तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, यहाँ पे अगर करूँगा ये नुकसान देगा। ये अगर एक बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग में उन्होंने 2 उसमें करना है, ठीक है, डबल स्टोरी करना है, तो वो क्या करेगा, नीचे वाले को और ऊपर वाले को दोनों को देखेगा कि अगर नीचे में ये चीज़ बनाई है तो वो ऊपर वाली चीज़ नीचे को नुकसान ना दे, नीचे वाली चीज़ ऊपर को नुकसान ना दे। तो वो क्या है, एक पूरी प्लानिंग करता है। इसी तरह अगर कोई किसी चीज़ का डिज़ाइन बना रहा है, जैसे एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ सेट नहीं आ रही, यहाँ पे ये चीज़ सेट नहीं आ रही, तो वो उसे मैनेज करता है। इसी तरह एक ज़िंदगी की मिसाल है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो आप फ़ौरन नहीं कहते कि मुझे ये काम करना है तो मैंने ये काम करना है, उस फ़ौरन बैठा, बस उसके माइंड में है, उसने फ़ौरन कर दिया। नहीं, उसके पीछे प्लानिंग होती है ना कि नहीं मैं ऐसे करूँगा फिर ऐसे करूँगा। कोई भी इंसान दुनिया में, अगर इंसानों की मिसाल लेना तो इंसान भी अगर कोई काम करता है उसके पीछे उन्होंने प्लानिंग करी होती है। क्या इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हर चीज़ के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक इंसान को जब पैदा करना है उसके लिए भी अल्लाह ताला ने पूरी प्लानिंग की हुई है। तो अब यहाँ से अगर हम अपने लिए एक सोचने की बात निकालें कि हमें क्या अपने माइंड में, जैसे कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो सब क्या होते हैं, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत टेंशन में रहती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। तो देखें, हमें यहाँ से हदीस से पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ है माँ के हमल की हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ है और वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला को एक एक अमल की खबर देता है कि अल्लाह ताला अब ये हो गया है, अल्लाह ताला अब ये हो गया है, अब अलका बन गया है, अब मुज़ग़ा बन गया है, अब सूरत बन गई है, तो फिर अल्लाह ताला को बताता है अब ये हो गया। देखें, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह ताला से कोई चीज़ नहीं छुपी अल्लाह ताला से।
मगर देखिए यहाँ से एक और चीज़ हम देखें तो हमें एक ड्यूटी का पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो ड्यूटी दी है तो वो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। ये चीज़ होगी। उसके बाद एक और चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ से हमें एक हिफाजत का पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है माँ के हमल की हिफाजत के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा आप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अच्छा मुझे ये टेंशन हो रही है, ये हो रहा है। तो देखें जब लिखने वाले ने आपके बच्चे की तकदीर लिख दी है, देखिए जिसने आपको एक माँ बनने की सआदत दी है ना, आप माँ बन रही है, ये भी एक बहुत बड़ी सआदत है, अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए रिस्क है। जब आप दुनिया में आई थी अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में लिख दिया था कि आपके हिस्से में औलाद है या नहीं है। अगर औलाद है तो वो कैसी है, बेटा है बेटी है, क्या है, नेक बख्त है बदबख्त है, सब कुछ अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में भी सारा लिख दिया था। अब आपके बच्चे की भी किस्मत में अल्लाह ने ही लिखना है। तो टेंशन लेने से, सोचने से, गुमान करने से कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, आपने अच्छा अच्छा सोचना है। तो जब हमारा ये सोच मुस्बत होगी ना तो क्या है, आपका फिर आप पे उसका मुस्बत असर भी होगा, आप अच्छा, आपका माहौल रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप पे कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। और अगर आप बुरा सोचेंगे तो फिर क्या है कि हमें ये भी पता चलता है ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान पर पूरा उतरता हूँ। तो बंदा है मोमिन जो गुमान करता है, गुमान मतलब जो सोचता है, ठीक है, जो भी आपकी थिंकिंग होगी ना कि मेरे साथ ये हो जाएगा, तो जब आप गा कर देते हैं, आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है ना, तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब मैं बंदा मोमिन जो गुमान करता है मैं अपने बंदे के गुमान पर पूरा उतरता हूँ। तो फिर क्या, जो हमारा गुमान होता है वही होता है। अगर हम अच्छा गुमान करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा गुमान करेंगे तो बुरा होगा। अब जैसे हम एक और ले लें, जैसे हमने एक बिद्दत है कि जैसे बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो फिर क्या हम कहते हैं कि अब तो काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब बुरा होगा। आप आजमा के देख लीजिए, जिस दिन आप सोचेंगे ना काली बिल्ली, अगर आप यकीन नहीं रखते आपको बिल्ली रास्ता काट जाएगी, आपके साथ कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका गुमान नहीं है, आपको अल्लाह पे यकीन है, कुछ भी नहीं होता। और जो लोग कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई अब तो कुछ बुरा होगा, उनके साथ बुरा होता है। क्यों? ये लोगों ने गुमान जो कर लिया है। और गुमान पे अल्लाह ताला जब कहते हैं, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं बंदा मोमिन के गुमान पर पूरा उतरता हूँ। आप आजमा के देखिए, मेरे साथ मेरी लाइफ में काफ़ी दफ़ा हुआ है कि मेरे आगे से काली बिल्ली रास्ता रोज़ काट के जाती थी। मदरसे हम जब जाते थे तो वहाँ पे उन लोगों ने काली बिल्लियाँ रखी हुई थी और वो आगे से रास्ता काटती थी, और मुझे हमेशा ये होता था कुछ भी नहीं होता फातिमा चलो। और फिर क्या हुआ कि यही बात है कि कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने गुमान बुरा नहीं किया था, और आप गुमान अच्छा रखें। तो इसी तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी लेडीज़ टेंशन लेती हैं, अपनी हेल्थ ख़राब करती हैं, और क्या है जब वो टेंशन लेती हैं तो उसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब होती है और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। और ये ही क्या है कि हम अल्लाह पे यकीन नहीं है ना हमें। जब इंसान को यकीन आ जाता है ना तो फिर तो उससे कोई टेंशन ही नहीं रहती। देखिए अब कुरान पाक की आयत से हमें पता चल रहा है ना कि अल्लाह ताला कुरान पाक की आयत में कहते हैं वाला सौफा यूती का फतरजा, करीब मैं आपको इतना अता करूँगा आप राज़ी हो जाओगे। तो अल्लाह ताला ने जब कहा है कि मैं इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाओगे, और फिर क्या ये भी कुरान पाक से ही हमें पता चलता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। इसी तरह अगर हम सूरत आले इमरान में देखें, सूरत आले इमरान में हमें पता चलता है तू दाखिल करता है रात को दिन में और तू दाखिल करता है दिन को रात में, और तू निकालता है जिंदा को मुर्दे से और तू निकालता है मुर्दे को जिंदा से, और तू चाहता है तो तू बेहिसाब देता है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यही बात पता चल रही है कि अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो रात के बाद दिन आता है ना, तो रात अंधेरे की निशानी है, और रात को अगर हम मुश्किल से तशबीह दें, यहाँ पे हमें अगर हम इस आयत को की तफसीर में देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, रात क्या है, एक मुश्किल है, अंधेरा है, और क्या है उसमें सब चीज़ें सारे काम रुक जाते हैं रात के वक्त, ठीक है। और फिर क्या है, हम क्या है सुबह का इंतज़ार रहता है, सुबह होगी तो सब ठीक हो जाएगा, सुबह के टाइम हम ये कर लेंगे। और अगर हम इसकी डीप पे सोचें तो क्या है कि अगर देखें आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है ना, तो मुश्किल के बाद आसानी का मतलब क्या है कि देखिए जैसे रात के बाद सुबह होती है ना, इसी तरह मुश्किल के बाद भी सवेरा होगा, और वो सवेरा क्या है, आसानी होगी।
अब देखिए जैसे हमारे पास रात है ना, तो अगर हम सारी रात बैठ के इंतज़ार करते रहें कि रात को हम सारी रात बैठे रहें क्योंकि सुबह होनी तो है, तो ठीक है बैठ के इंतज़ार करते रहे, नहीं हम लोग इंतज़ार नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला ने रात को इंसान के लिए सुकून का बायस बनाया है और सोने के लिए बनाया है। तो